हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? बच्चों, हम सबको जीवन जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ग्रोथ, एनर्जी और बॉडी रिपेयर के लिए चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो nutrients are substances present in food that provide energy and help in growth and repair of the body. Examples: carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. अब what is न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन is the process of taking food by an organism and its utilization by the बॉडी। तो बच्चों, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने लिए फूड लेता है और अपनी बॉडी में यूज़ करता है। जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं और एनर्जी लेते हैं, प्लांट्स भी अपनी ज़रूरत के लिए फूड लेते हैं। प्रोवाइड एनर्जी to work and helps in growth and repair. अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो मोड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। जैसे कि अब प्लांट्स में भी वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉफिक का है मशरूम, कैस्केटा, पिच्चर प्लांट। ये कुछ एग्जांपल्स हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स भी हेट्रोट्रॉफिक में ही आते हैं। पर अभी हम यहाँ बात प्लांट्स की कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जांपल हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में ले रहे हैं।
कैस्केटा, मशरूम और पिचर प्लांट भी हो सकता है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन green plants prepare their own food using sunlight, water, carbon dioxide एंड क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके अपना फूड बना लेते हैं। So this process is called photosynthesis. अब क्लोरोफिल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। जो प्लांट्स में लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट ऑब्जॉर्व करता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन pigments in leaves that captures sunlight. तो ये क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? पत्तों की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? वाटर क्या है? जिसे प्लांट ज़मीन से रूट्स के थ्रू लेते हैं। सनलाइट जो लीव्स पे आती है तो इनके थ्रू फूड बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे अब ये हम एक वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट और क्या रिलीज किया? यूजिंग सनलाइट and carbon dioxide plant creates glucose, a sugar they use for growth and energy. अब importance of photosynthesis क्या है? Photosynthesis is vital, ये ज़रूरी है। It produces oxygen which all living creates takes। ठीक है, ये photosynthesis मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लाइट से बना क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो लिविंग बींग्स ह्यूमन एनिमल्स सब ब्रीथ करते हैं। अब नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब सब प्लांट्स खुद का फूड नहीं बना सकते। कुछ प्लांट्स दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये अलग अलग टाइप के होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and depend on other organism or plant for their food. Depend on other plants and organisms इसके टाइप्स हैं पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो प्लांट दूसरे जीवित प्लांट्स से फूड लेते हैं।
उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैस्कटा या अमरबल, ये एक पीला धागे जैसे प्लांट होते हैं जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर लटक कर उसका फूड ले लेते हैं। पैरासाइट कैस्कटा, और डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिव्स ऑन अदर प्लांट्स, टेक्स रेडी मेड फूड। अब नेक्स्ट है हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ये अपनी बॉडी से जूसेस निकालते हैं जो डेड मैटर को तोड़ते हैं और फिर उसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मशरूम ईट्स, तो फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़कर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। इन प्लांट्स को लीव्स पिक्चर के जैसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ईट इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशंस। अब लास्ट हमारा एक टाइप है सिम्बायोटिक। इसका एग्जाम्पल है लाइकेंस। टू ऑर्गेनिज्म, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, लिव टुगेदर एंड शेयर फूड, जो एक दूसरे पे डिपेंड होके फूड लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है, ये किसका है? पैरासिटिक प्लांट का। कैस्केटा, जो येलो वो दिख रहा होगा, दूसरे प्लांट पे फूड ले रहे हैं, उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर्स शेप में, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़कर उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता। इन प्लांट्स के लीव्स पिक्चर के जैसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे आपको इस पे एग्जांपल दिख रहा है कि एक इंसेक्ट पिक्चर प्लांट ने एक इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया है। अभी एग्जांपल किसका है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का। ये प्लांट्स डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना फूड लेते हैं। ये मशरूम है, आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में मशरूम है। ये अपनी बॉडी से जूस निकालते हैं जो डेड मैटर को तोड़ते हैं और फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो